अब सहस्रार क्या करता है कि उसमें 1000 गुनी पावर है। तो अपन जो भी काम करेंगे ना, अभी अपन करते हैं 15-15 घंटे बैठते हैं कुछ नहीं, जिनका ये चक्र खुल गया वो लोग क्या है कि हजारों लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाते हैं। उनके पास भीड़ लगने लग जाती है, भंडारे होने लग जाते हैं, और कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसी तरह से ये जो है ना ब्रह्मांडीय क्षेत्र कहलाते हैं। आप लोग भी इस ब्रह्मांडीय से जुड़ सकते हो। तो आप चाहते हो मेरी तो आमदनी 1000 गुना बढ़िए, ओके बढ़ जाएगी, मगर थोड़ा सा इसे खोलने का प्रयास कर लो, थोड़ा सा, यानी इसको जो है गायत्री मंत्र सुनाओ, तो आपकी जो 1000 गुना भी आमदनी बढ़ जाएगी। आप कहते हो 10,000 गुना, तो 10,000 गुना बढ़ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक मैं और बात बता करके और फिर थोड़ा सा बदलेंगे। वो ये कि एक अपने से 1.5 फीट ऊपर एक चक्र और है जो सामान्यतः बताया नहीं जाता है, लोगों को जानकारी नहीं है, उसको श्री कृष्ण चक्र बोलते हैं। वो आपका पूरा कंट्रोल करता है, आपके यूनिवर्सल कंट्रोल का वो मालिक है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा तू यार मेरे को समर्पित कर दे, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ ये सारी बातें, क्या होता है, मेरे को जो है ना समर्पण कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण में, मेरी शरण में आ जा, अहम त्वम सर्व पापे भी मोक्ष, मैं सब तेरे को कर दूंगा। अब यहाँ क्या है कि वो भगवान कृष्ण कहते तू तो मेरी शरण में आके जो मैं तेरे थ्रू करवाऊँ ना वो करता चल। वो हायर लेवल की बात है। अभी मैंने, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये क्वांटम है। अब आप ऑब्जर्वर हैं, अब आप ऑब्जर्वर है, तो जो कुछ भी है वो ऑब्जर्व्ड हो रहा है। आप जो कुछ भी, जब तक आप नहीं हो ना तब तक कुछ नहीं है। ये प्रकृति कृति में कब बदलेगी, जब आप ऑब्जर्वर बनेंगे। आप ऑब्जर्वर नहीं बनेंगे तो ये सोई पड़ी रह जाएगी। बच्चा सोया रहता है, माँ पास में है, माँ जब जगा देती है तो बच्चा हरकत में आ जाता है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाऊं, वो ये कि एक लड़की यानी बहुत ये सोचती थी कि मेरे माता पिता के पास में एक छोटी सी खेती की ज़मीन है, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। और पापा को उसने कहा पापा अपन इस ज़मीन का कोई फ़ायदा कर लें तो अपनी गरीबी से मुक्ति हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि मैं मालदार बनूँ, मैं चाहती हूँ मालदार बनूँ। पापा ने कहा अरे उम्र भर यार हमने तो गरीबी देखी है और देखी है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे में तो मेरे नाना नानी के संस्कार आ गए, वो पैसे वाले थे तो मैं तो पैसे वाली बनूंगी। उसने दृढ़ संकल्प आ गया बनूंगी। तो बोले बेटी क्या करेगी, बोले ये करेंगे कि अपने पास में छोटी सी जो ज़मीन पड़ी है उसे खुदाई करूँगी। तो खुदाई करने लगी, अकेली लड़की खुदाई करने लगी, पापा को साथ कभी कभी आ जाते, पापा करने लगी। जब वो खुदाई करने लगी उसे कुछ आइडिया नहीं था कि इस ज़मीन में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन एक आदमी आ गया, खुदाई कर रहा है तो तू बेटी ऐसा कर कि इसमें आम की गुठलियाँ ला के बो दे। तो उसने गुठलियाँ ला के बो दी। बोले अब वो गुठलियाँ ला के बो दी, चिंता मत कर, 4-5 साल बाद पेड़ बनेगा, अपने आप आम लग जाएंगे, तू ऐश करना, आम बेच करके मस्ती से शादी करना और करना। फिर और उसने कर ली। तो उसको धीरे धीरे उसने खेती करनी सिखा दी। वो अपनी खेती करती कराती और खेती में थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगा। फिर कोई एक आदमी आ गया, पड़ोसी आ गया, उसने कहा ए बेटी क्या कर रही है, मेरे एक गाय खड़ी है, मैं तेरे को गाय दे देता हूँ, मेरे तो कम दूध देती है, वो महंगी पड़ रही है, तेरे यहाँ खेती में ले ले। तो उसको अवसर मिल गया। वो अवसर ये इस तरह से अवसर प्रदान करेगा। जब आपका संकल्प होगा ना तो आपको ऐसे अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको उसको, जिस व्यक्ति ने गाइड किया, गाय भी आ गई, गाय ब्याह गई और हो गई, घर संपन्न हो गया, और फिर आम के पेड़ 4 साल बाद में फल देने लगे, वो बोनस मिल गया, और वो सारी पूरी फिर उम्र देते ही रहे फल। तो ऐसे ही कि आप, लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखो आप ये चाहो कि आसमान से नोट गिर के आ जाए, ये नहीं होगा। यूनिवर्स में ये है कि पैसा ईश्वर का विधान है, यूनिवर्स का विधान है, लोगों के थ्रू आएगा आपके पास। इसलिए आप क्या है कि लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को कोई महत्वपूर्ण काम जो उनसे नहीं बन पा रहा है वो कीजिए, या उनके काम में मदद कीजिए, और यूनिकली करेंगे तो और बढ़िया है। तो क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, आप यूनिक हो, आप में कोई न कोई खूबी है, आप उस खूबी को डेवलप करके यूनिकली लोगों की सेवा करोगे तो क्या है कि आपके पास में पैसा लोगों के थ्रू आएगा। इसलिए क्या है कि लोगों को इग्नोर मत करिए। जो लोग लोगों को इग्नोर करते हैं, मैं अकेला ही बन जाऊं, अकेला ही बन जाऊं, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या है
कि लोगों को साथ में लीजिए। अब मैं गायत्री मंत्र का दूसरा स्टेज, मैंने ना कहा मैं दूसरी स्टेज बताऊंगा, वो ये गायत्री मंत्र को मैंने कहा था हमसे शुरू होता है। अफर्मेशन है ये, पर डिवाइन अफर्मेशन है। क्या कि हम जो है वो पापनाशक है। पापनाशक का मतलब बुराइयों को दूर करें, मन की जो बुराइयां दूर करेंगे। हम वर्ण्यम है, वर्ण्यम का मतलब श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता का है। डिवाइन है, दिव्य है, दिव्य का मतलब ह्यूमन पावर से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ईएसपी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्शंस हमारे पास में है, क्लेवरेंस है, टेलीपैथी, ये सारे। और क्या है, सुख स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं और हैप्पीनेस देने वाले हैं। सुख स्वरूप मतलब हैप्पीनेस देने वाले, हैप्पीनेस। ये तीन जो चीज़ मैंने बताई, क्या प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, ये गायत्री मंत्र के पार्ट नहीं है। ये प्रशंसा की गई है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र होने से बाकी जो 24 अक्षर गायत्री के वो आगे से है। श्रेष्ठ होना, पापनाशक होना और फिर जो है दिव्य होना, ये जो चार चीज़ें हैं ये गायत्री मंत्र की है। तीन चीज़ें पहले वाली नहीं है। चार कौन कौन सी होगी? देखो, पहला तो तेजस्विता, तेजस्विता। दूसरा वरेण्यम, वरेण्यम मतलब श्रेष्ठता, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। जब आप श्रेष्ठ बनोगे, कहोगे, तो आपकी गुडविल क्या होगी? श्रेष्ठ। आपकी सेल्फ हवी क्या होगी? श्रेष्ठ। और सेल्फ हवी जब ठीक होने लग जाएगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करने लग जाएगा। इसलिए सेल्फ इमेज को बेटर बनाना जरूरी है, ये आपका करेगा। अब आपने तो सेल्फ इमेज बेटर बना ली, पर गायत्री मंत्र में हम शब्द का प्रयोग है। हम का मतलब अरबों खरबों सेल्स जो आपके शरीर में है ना, वो आपके कमांड में आ गए। वो सारे गायत्री मंत्र सुन करके अब आपकी जो ऊर्जा है वो अरबों गुना बढ़ गई। ठीक है, नंबर एक बात। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र एक और बात कहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तो सेल्फ इमेज अच्छी है, लेकिन आपकी पत्नी की नहीं है, आपके पति की नहीं है, और आपके पड़ोसियों की नहीं है, ऑफिस वालों की नहीं है, और वो संगत का प्रभाव तो होएगा, आपको गड़बड़ कर देंगे। तो गायत्री मंत्र कहता है हम का मतलब है कि सब मिलकर करें। तो सब मिलकर के करने के लिए गायत्री मंत्र ने एक तरीका दिया कि महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन, एक छोटा सा, मैंने जैसा किया, पानी का कलश रखिए, छोटा सा एक दीपक जलाइए, एक अगरबत्ती जलाइए और उनको गायत्री मंत्र सुनाइए। इसको आध्यात्मिक भाषा में यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ में आप अपनी पत्नी को बैठा लीजिए, आप अपने भाई को बैठा लीजिए, आप अपने पिता को बिठा लीजिए, माता को बिठा लीजिए, और सब मिलकर के इसे करें। और शुरू में आपको प्रोएक्टिवली करना होगा, नहीं तो कोई साथ नहीं आएगा। आपको करना होगा, कमांड आपको हाथ में ले। आपने जब बैठना चालू कर दिया 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे आ जाएंगे, भैया मानेगा नहीं तो इसी के साथ चल दो, है ना। अब मान लो आप यज्ञ करते हो, 2 महीने में एक बार ही करते हो, पत्नी भी बैठती है, भाई भी बैठता है, और पिता भी बैठता है, माता भी बैठता है, तो टुगेदरनेस की भावना डेवलप होगी ना, कि यानी सिट टुगेदर, वर्शिप टुगेदर। और फिर थोड़ी सी खीर बना लीजिए मीठा, और वो एक साथ बैठ करके खाइए, है ना। तो ईट टुगेदर, तो आप में टुगेदरनेस की भावना आ जाएगी। आप एक दूसरे को झेलना और पसंद करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। जब आप पसंद करेंगे ये, तो एक नई चीज़ डेवलप होगी। वो मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, वो है ग्रुप एनर्जी। अब आपके घर की, परिवार की ग्रुप एनर्जी होगी, जो एनर्जी आपकी इंडिविजुअल एनर्जी से ज़्यादा है। स्टीफन आर कोवी ने कहा सिनर्जी है। ये सिनर्जी टुकड़ों के मुकाबले एक साथ जोड़ देते हैं तब कई गुना ज़्यादा हो जाती है, तो ये सिनर्जी बन गई। तो यज्ञ जो है इसका एक पार्ट है। आप घर पे कीजिए, लेकिन बाद में महीने में, 2 महीने में एक बार यज्ञ सिंपल तरीका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देना। 5 तत्व जो आपके हैं, पानी है, कलश में छोटे में भर के रख लो, सिंपल है, रख सकते हो, गिलास में रख लो। दूसरा जो है एक अगरबत्ती जला लो, अगरबत्ती में दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व भी आ गया इसमें, और जो है अब अग्नि तत्व भी आ गया। बस इतना कर लो। एक कहीं से कोई थोड़ा सा अगर किसी से सीखा हुआ तो थोड़ा प्राणायाम कर लिया करो, कि भाई सांस जा रहा है, आ रहा है। गायत्री मंत्र बोलो तो ऐसे बोलो, जाते टाइम और छोड़ते टाइम थोड़ा सांसों का ध्यान कर लो, है ना। और जो गायत्री मंत्र नहीं करे वो तो फिर सोहम सोहम, वो तो सांसों पे ही होना है, ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या, दोनों तरह के लाभ मिल गए। तो मैं अभी सर आपसे कहना चाह रहा था, इंडिविजुअल ग्रेटनेस, पर्सनल ग्रेटनेस गायत्री से आगे आपने तीनों, यानी मणिपूरक चक्र तक जागृत किया, स्थापन वो किया था, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तीनों से आपके पास में पर्सनल ग्रेटनेस आ गई।
अब आपके पास में क्या है, लीडरशिप ग्रेटनेस आ गई, क्योंकि आपने अपने हार्ट को समझाया। देखो लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं काटूंगा नहीं उनकी बात को, पर कहते हैं फॉरगिव कर दो। आसान है क्या करना? जिस आदमी ने आपके कांटा लगाया है, या सरेआम जिसने आपकी बेइज्जत किया, आपके अहंकार को जिसने ललकारा है, दुत्कारा है, धकियाया है, आप उसे माफ़ कैसे कर सकते हो? तो फिर कौन करेगा माफ़? इंजेक्शन करेगा। गायत्री मंत्र का इंजेक्शन, बहुत तेरे दर्द दूर नहीं होते तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, तो इंजेक्शन काम करता है। तो ये गायत्री मंत्र की हायर वाइब्रेशन से ना, ये आपको इस काबिल बना देगी कि फिर आप उसे माफ़ कर दोगे, पहले नहीं कर सकते। इसी तरह जिलस ही नहीं करो, कैसे संभव है? क्योंकि 5 तरह के इमोशनल कैंसर्स हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। पहला तो क्या है, कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने की बीमारी मिटती नहीं। ये मन है ना आपका, जब तक ब्रह्मांडीय स्थानों में नहीं जाओगे, ये मन आपको तुलना कराता रहेगा। वो मेरे से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट पे, उसके व्यूअर ज़्यादा है, उसके व्यूअर ज़्यादा। और यार एक आदमी बहुत पैसे कमा रहा बताए, और उसको भी व्यूअर की चिंता लगी हुई है कि उसके व्यूअर बढ़ गए। अरे यार तेरे से ज़्यादा थोड़ी हो गए, क्यों चिंतित हो रहा है? लेकिन व्यूअर बढ़ गए, फिर पैसे बढ़ गए। एक मोटिवेशनल स्पीकर का, सर मैंने लाख रुपए से ज़्यादा दे करके 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, और मुझे ग्लानि कब हुई, जब एक ज्योतिष वाला वहीं बीच में खड़ा हो गया और उसने कुछ ज्योतिष बतानी शुरू की, तो मोटिवेशनल स्पीकर उसकी बातों में आकर्षित होकर के और ज्योतिष में रुचि नहीं लेने लगा और अपनी वो बात भूल गया। खैर इतने में भी मुझे कोई ठीक है, इतने में थोड़ी देर बाद में वो ग्रुप डिस्कशन में आए, तो वो ये बताने लगे क्या कि यार उसने तो 100 करोड़ कमा लिए, मैं तो अभी 20 करोड़ पे हूँ, 10 करोड़ पे हूँ, मेरे को भी राज्यसभा के लिए चुना जा रहा था, लेकिन बाद में एंड टाइम पे नहीं चुना गया। तो यानी आप सोचिए, अरे 20 करोड़ आ गए तो ईश्वर को धन्यवाद दो। क्या यार 100 करोड़ नहीं आए? आप यूनिक हो, आपने इतने लोगों को यानी प्रेरित किया है। क्या हर कोई करता है? 100 करोड़ वाला कर पाएगा? तो आप यूनिक हो, यूनिकनेस को मेंटेन करो अपनी को, और उससे खुश होइए, अभिभूत होइए कि ईश्वर ने मेरे को एक कुव्वत दी जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। 20 करोड़ कम नहीं होते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए पर्याप्त है। 100 करोड़ क्यों? 100 करोड़ उसे मिलेंगे जो कोई 100 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान अपने पास में रखना चाहता हो, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी खोलने का प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई सिंचाई का बड़ा कोई कार्यक्रम चलाना चाह रहा हो, कोई देश के लिए कोई बहुत, उसको 100 करोड़ चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए? इतना चाहिए जितना आपको मिल रहा है, तो फिर और चीज़ें देखिए जो आपको मिली हुई शायद उसके पास नहीं है।